Welcome to Study Time with Nikunj. Today again we are going to start with a new poem of class 10th English, The Dust of Snow, written by Robert Frost. छोटी सी ये पोएम है और ख़त्म करेंगे इसको जल्दी से, और उसके बाद आपके सारे डाउट्स हो जाएंगे क्लियर और आप अपने एग्जाम्स में स्कोर करोगे फुल मार्क्स। तो उससे पहले हम ये पोएम स्टार्ट करें, मैं आपको उसका समरी बता देता हूँ। तो ये जो पोएम है जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी है, इसका जो एक पूरा मेन ऑब्जेक्टिव है वो है कि कैसे जो छोटे छोटे इंसिडेंट्स होते हैं हमारी लाइफ में, वो कितना बड़ा इम्पैक्ट हमारे पूरे लाइफ पे डाल सकते हैं, उसके बारे में ये पोएम है। चलिए इसको पहले स्टार्ट करते हैं लाइन बाय लाइन। The way a crow shook down on me, the dust of snow from a hemlock tree, has given my heart a change of mood and saved some part of the day that I had rued. अब इतनी बड़ी ये पोएम है। अब देखो यहाँ पे जो राइटर है हमारे रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ये बहुत उदास हैं, ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा उदास हैं, और ये कहाँ पे खड़े हैं? एक हेमलॉक ट्री के नीचे खड़े हैं। हेमलॉक ट्री एक पॉइजनस ट्री होता है, जहरीला पेड़ होता है, उसके नीचे ये खड़े हैं, और विंटर का सीज़न है, मतलब चारों तरफ बर्फ़ पड़ी, बहुत ठंड है, और ये बहुत उदास से खड़े हैं। तभी क्या होता है, वहाँ पे एक क्रो आता है, ठीक है, और क्रो आके वो हेमलॉक ट्री के ऊपर आके बैठ जाता है। अब बैठने के बाद जब वो हेमलॉक ट्री के ऊपर बैठता है, तो जो क्योंकि बर्फ़ का मौसम था, चारों तरफ पेड़ों पे भी बर्फ़ थी, तो कुछ बर्फ़ के जो छोटे टुकड़े होते हैं, फाइन पार्टिकल्स ऑफ स्नो, वो वहाँ से गिरते हैं, और वो कहाँ गिरते हैं? वो राइटर के ऊपर जाके गिर जाते हैं। और ये जैसे ये जो फाइन पार्टिकल्स ऑफ स्नो थे, ये राइटर के ऊपर गिरते हैं, क्या होता है? हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड। इसके बाद राइटर का जो मूड होता है ना, वो चेंज हो जाता है। मतलब अभी तक वो दुखी थे, लेकिन अब वो खुश हो जाते हैं, और कहते हैं कि इस इंसिडेंट्स के बाद जो मेरा डे था, जो पूरा ख़राब था, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा उदास था, वो जो उनका जो ख़राब हो रहा डे था ना, वो सुधर जाता है, वो दोबारा हैप्पी हो जाते हैं। अब आप सोचोगे ये कैसी पोएम है कि राइटर पेड़ के नीचे खड़े हैं, उनके ऊपर कौवा आता है वहाँ पे, और कुछ फाइन पार्टिकल्स ऑफ स्नो रहता है उनका, और उनका मूड ठीक हो जाता है। कैसी पोएम है? तो ये जो पोएम है, इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो हमें ये समझाना है कि कैसे कैसे स्मॉल इंसिडेंट्स हमारी लाइफ में एक बड़ा इंपैक्ट डाल सकते हैं। जैसे कि सपोज करो आपने आज कोई रील बनाई और आपने उसको इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे कहीं पे अपलोड किया, और रात भर के अंदर अंदर आपकी उस पर मिलियन व्यूज़ आ जाते हैं, आप एक स्टार बन जाते हो, और अगले दिन आप जब उठे तो आपने देखा कि आपके घर के बाहर मीडिया खड़ी है, आपके बाहर आपके बहुत सारे फ्रेंड्स खड़े हैं, आपके बहुत सारे फैंस भी खड़े हैं, आपको ऑटोग्राफ लेने के लिए, आपसे बात करने के लिए, आपका इंटरव्यू लेने के लिए। तो अब क्या हुआ? एक छोटा सा इवेंट हुआ, और उससे क्या हुआ? आपकी पूरी लाइफ बदल गई। अब ये एग्जाम्पल एग्जाम में मतलब क्या ना, मैंने आपको ये समझाने के लिए बताया है कि कैसे जो नेचर में स्मॉल चेंजेस होते हैं ना, वो हमारी लाइफ पे एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाल सकते हैं। देखो तो यहाँ पे आप पोएम भी देख सकते हो, जो राइटर है अपने, वो किस तरीके से यहाँ पे खड़े हैं पेड़ के नीचे, और एक कौवा आता है और कुछ बर्फ़ के पार्टिकल्स इनके ऊपर गिरते हैं, और इनका जो मूड है वो चेंज हो जाता है। अब यहाँ पे इस पोएम में एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, जो आपके एग्जाम्स में और आपके बोर्ड एग्जाम्स में ज़रूर पूछा जाएगा। वो क्या है कि ये जो पोएम है, ये बाकी पोएम से अलग कैसे है? तो अलग कैसे है? देखो, जैसे कि बाकी जो जनरल पोएम्स जो यूज़ होती हैं, जो राइटर्स लिखते हैं, उसमें राइटर्स स्प्रिंग सीजन का यूज़ करते हैं, और अगर बर्ड्स का यूज़ करना होता है तो वो कुकू का या पिकॉक का यूज़ करते हैं, और अगर उन्हें जो अगर ट्रीज़ का यूज़ करना है तो वो पाइन ट्री या ओक ट्री का यूज़ करते हैं। बट यहाँ पे देखो, राइटर ने एक हेमलॉक ट्री का यूज़ किया। हेमलॉक ट्री एक जहरीला पेड़ होता है, और बर्ड्स में क्रो का यूज़ किया। क्रो एक बैड ओमेन होता है। बैड ओमेन, ओमेन का मतलब अपशगुन, OMEN, ओमेन। क्रो जो है एक बैड ओमेन है, उस लेकिन एक गंदी सी बर्ड होती है, फिर भी राइटर ने उसका यूज़ किया है पोएम में, और एक जहरीले पेड़ का यूज़ किया है। और सीजन में विंटर सीजन का यूज़ किया, स्प्रिंग सीजन का यूज़ नहीं किया, विंटर सीजन का यूज़ किया है। विंटर सीजन में जब सारे पेड़ और सब जगह बर्फ़ पड़ी होती, कहीं पे भी कोई भी खुशहाली नहीं होती, सब जगह बर्फ़ पड़ी, नीरसता पूरे इन्वायरमेंट में है, ऐसा इन्होंने पूरा माहौल बनाया हुआ। क्यों? क्योंकि वो ये दिखाना चाहते हैं कि वो ज़्यादा सैड है, वो खुश नहीं है, उनका जो मूड है वो अपसेट है, और इसलिए वो पूरा एक ऐसा इन्वायरमेंट तैयार करते हैं। क्रो का यूज़ करते हैं, हेमलॉक ट्री का यूज़ करते हैं, विंटर सीजन का यूज़ करते हैं, और इस तरीके से ये जो पोएम है ना, ये बाकी सारी पोएम से बहुत ज़्यादा अलग है। और ये पोएम का जो मेन इंटेंशन है, ये बस यही है कि कैसे कैसे स्मॉल इवेंट्स हमारी लाइफ को पूरी तरीके से बदल के रख सकते हैं। राइटर यहाँ पे बहुत दुखी थे, वो पेड़ के नीचे खड़े थे, कौवा आता है और वहाँ पे पेड़ के ऊपर बैठता है, और जो फिर फाइन पार्टिकल्स ऑफ स्नो, जो डस्ट ऑफ स्नो जिसको बोला जा रहा है, वो उनके ऊपर गिरते हैं, और गिरते ही क्या होता है? उनका मूड चेंज हो जाता है, और उनका जो दिन है वो बर्बाद होने से बच जाता है। तो इतनी सी पोएम है, बट इसमें से बहुत सारे 5 मार्क के क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। 2 क्वेश्चन बनेंगे, जो मैंने आपको पहला बताया कि ये कैसे बाकी चीज़ों से अलग है, ये पोएम बाकी जैसे पोएम से कैसे अलग है। तो आपको वहाँ लिखना पड़ेगा कि इसमें विंटर सीजन का यूज़ किया गया, पिकॉक का यूज़ ना करके क्रो का यूज़ किया गया है, और ट्रीज़ में ओक या पाइन का यूज़ ना करके हेमलॉक ट्री का यूज़ किया गया, जो कि एक जहरीला पेड़ है। और इस पोएम का जो मेन इंटेंशन है वो आपको बता दिया, क्या कि ये जो है कैसे स्मॉल इंसिडेंट्स, स्मॉल इवेंट हमारी लाइफ को कैसे पूरा बदल के रख सकते हैं, उसके बारे में ये पोएम है। तो हमने ये पूरी पोएम आपको पढ़ा दी। उम्मीद है आपको ये पसंद आई है। आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर इस वीडियो ने आपकी थोड़ी सी भी हेल्प की तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।